पीएम मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। संघ की शाखा से उठकर सत्ता के शीर्षतम पद पर आसीन होने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति नेता बनने की संभावना को सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहचाना था। 2001 में नीतीश की भविष्यवाणी 13 साल बाद 2014 में सच साबित हुई। पिछड़े को प्राथमिकता, गरीब की सेवा, यही मोदी का लक्ष्य है। 75 साल की उम्र अक्सर हमारे घरों में सबसे बुजुर्ग, सबसे सम्मानित दादा दादी, नाना नानी की होती है। हमारे परिवार का ये वो शख्स होता है जिसने सबको बराबर का स्नेह दिया और जिसे सबका सम्मान हासिल है। सियासी शख्सियत होने के बावजूद देश में लोगों की बहुत बड़ी तादाद उन्हें अपने घर के बुजुर्गों की तरह सम्मान देती है, उनके प्रति बेहद भावनात्मक लगाव रखती है। लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने वाले वो सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गैर कांग्रेसी पीएम रहे। जन्मदिन के खास मौके पर प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के धार में होंगे, जहां वो 2150 एकड़ में फैले पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। पीएम की संसदीय सीट वाराणसी में इस मौके पर 111 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी एक शानदार वक्ता हैं और आज देश की सियासत में सबसे बड़े ब्रांड के रूप में हैं। बीते 11 सालों में वो बीजेपी के सबसे बड़े स्टार कैंपेनर रहे। उनमें चुनाव के दौरान नैरेटिव सेट करने का जबरदस्त हुनर भी है। बिहार चुनाव में राहुल गांधी के 17 दिनों के वोटर अधिकार यात्रा से महागठबंधन के पक्ष में जितना भी मोमेंटम बना, उसे माता के अपमान पर घमासान के जरिए उन्होंने काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर दिया। ये उनका कौशल है कि बीजेपी आज न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जिसके पास सबसे बड़ा कार्यकर्ता समूह है, मजबूत सांगठनिक ढांचा, विशाल संसाधन और कॉरपोरेट घरानों का सहयोग है, बल्कि ये एक कभी ना थकने वाली चुनावी मशीन है जो हर वक्त चुनाव के लिए तैयार नजर आती है। उनमें किसी कार्यक्रम को इवेंट में बदलने का जबरदस्त हुनर है। यहाँ तक कि उनके जन्मदिन पर भी बीजेपी सारे देश में सेवा दिवस के तौर पर एक इवेंट मनाती है। उनको रिटायर करना चाहिए। जो बोझ बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके पीछे पीछे तो दौड़ रहे हैं, उनको नेता मान रहे हैं। जनता उनको रिटायर करना के लिए कह रही है। उम्र अब 60 के करीब पहुंचने जा रहे हैं और उनको जुआ नेता साबित करने पर लगे हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी अपने नेता पर ध्यान दे। जो सक्षम नहीं है उनको रिटायर करें, कोई दूसरा नेतृत्व वहां खड़ा होने दें। और जो नेतृत्व जो विश्व को चौकन्ना कर रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नेतृत्व है, कितने सर्वे आ रहे हैं जिसमें कि उनको सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माना जा रहा है, वो व्यक्ति को ये जन्मदिन के भी दिन भी रिटायर करने की बात करते हैं। कांग्रेस नीचता की पराकाष्ठा पर पहुंच गई है। लेकिन एक प्रश्न तो ये खड़ा होता है, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं यह नियम बनाया था, स्वयं यह नीति बनाई थी कि अपने पार्टी के अंदर कि जिस नेताओं की उम्र 75 प्लस हो जाए वो राजनीति से रिटायर हो जाए या वो किसी पद पे ना रहे। और उसका यह परिणाम भी आया कि लालकृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी को मार्गदर्शन मंडली में भेज दिया गया। तो अब देश के प्रधानमंत्री भी 75 वर्ष के हो गए हैं। देश की जनता यह जानना चाहेगी कि क्या देश के प्रधानमंत्री जी अपने बनाए गए नियमों पर खरे उतरेंगे। तो प्रश्न तो यह है और हमें लगता है कि इन प्रश्नों का जवाब देश के प्रधानमंत्री जी को अपने 75वें साल के जन्म दिवस पर स्वयं देना चाहिए। बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने देश के लिए सबसे सुरक्षित मुश्किल फैसले लिए। उरी पहलगाम और पुलवामा के बाद पहली बार पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों के हेडक्वार्टर पर हमला करना हो या फिर अमेरिकी टैरिफ के आगे झुकने से इनकार करना, इन फैसलों में बड़ा सियासी जोखिम था जो प्रधानमंत्री मोदी ने लिया। वो 75 के हैं, लेकिन जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि वो न टायर हुए हैं न रिटायर। उनमें देश के लिए कुछ करने का जज्बा इस दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में शामिल कराने का जुनून अभी बाकी है। बतौर प्रधानमंत्री नोटबंदी और देशबंदी जैसे उनके कई फैसलों पर इतिहास शायद नरम रुख न अपनाए। कई बार उन्हें विभाजनकारी शख्सियत के तौर पर भी देखा जाता है जो सिर्फ सत्ता के लिए ध्रुवीकरण से गुरेज नहीं करती, लेकिन जरूरी होने पर भी कोई फैसला न लेने के बेहद लंबे दौर के बाद वो एक ऐसे प्रधानमंत्री बनकर आए जिनमें कड़े फैसले लेने की हिम्मत, हौसला था। आज देश की सियासत में आप उन्हें पसंद कर सकते हैं, नापसंद भी कर सकते हैं, लेकिन खारिज नहीं कर सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज।